सास का युगों पुराना तरीका। कहानी। सभी परिवारों में सास और बहू का रिश्ता थोड़ा अलग ही होता है। कभी सुखी तो कभी संघर्षमय, लेकिन कभी कभी यह रिश्ता ऐसा मोड़ लेता है जो न सिर्फ रिश्ते की गर्माहट बढ़ाता है बल्कि हंसी और आनंद का कारण भी बनता है। कुछ ऐसा ही एक छोटे से गांव के एक घर में घटित हुआ, जहां सास और बहू के बीच का रिश्ता हास्यपूर्ण घटनाओं से भरा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रस्तावना। गांव के इस घर में सास का नाम था कुमारी देवी। कुमारी देवी एक बेहद पारंपरिक और संस्कारी महिला थीं। उनका मानना था कि जो कुछ भी उन्होंने जीवन में सीखा और किया वही सही है, और यही तरीका न केवल परिवार को सही दिशा देगा बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। वहीं उनकी बहू का नाम था राधा। राधा एक पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की थी जो अक्सर अपनी सास के पुराने तरीकों को लेकर मुस्कुराती रहती थी। राधा को समझ में नहीं आता था कि सास के तरीकों में आखिर ऐसी क्या बात थी जो उन्हें इतना अहम बनाती थी। कुमारी देवी के युगों पुराने तरीकों को राधा के लिए समझना और अपनाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन आज फिर से राधा को एक नया अवसर मिल रहा था जब सास ने उसे एक नया तरीका बताया। कुमारी देवी का युगों पुराना तरीका। एक दिन कुमारी देवी ने राधा को बैठाकर कहा, बिटिया, आज मैं तुम्हें एक बहुत पुराना तरीका बताऊंगी जो हमारे समय में बहुत काम आता था। यह तरीका तुम्हारी पूरी जिंदगी को संजीवनी दे देगा। राधा हंसते हुए बोली, क्या सासू माँ, अब क्या नया तरीका बताने वाली हो? कुछ आधुनिक तरीका हो तो बताइए। कुमारी देवी गंभीर स्वर में बोली, तुम्हें लगता है कि हम जो करते थे वो पुराना है, पर यह तरीका आज भी सबसे प्रभावी है। तुम जानती हो हमारी तरह सफाई करने का तरीका क्या था? राधा ने सिर झुकाकर कहा, क्या सासू माँ, हम लोग मिट्टी से घर की सफाई करते थे। कुमारी देवी ने कहा, मिट्टी से? यह जानकर बहुत फर्क पड़ेगा, तुम अब इसे आजमाओ। राधा ने यह सुना और चुपचाप मुस्कुरा दी। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगी। अगले दिन राधा ने कुमारी देवी की बात मानी और घर की सफाई में मिट्टी का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जैसा कि उसे उम्मीद थी, सफाई में कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि घर में थोड़ी धूल जरूर बढ़ गई। राधा फिर से सास के पास गई और बोली, सासू माँ, मिट्टी से सफाई तो ठीक हुई, पर घर की हालत और खराब हो गई है। कुमारी देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल, यही तो असर है। अगर तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करोगी तो समस्याएं थोड़ी और बढ़ेंगी, लेकिन यह तुम्हें मजबूती से जीने का तरीका सिखाएगा। राधा अब यह समझ रही थी कि कुमारी देवी का युगों पुराना तरीका सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को आसान बनाने के लिए एक मानसिकता था। दूसरा तरीका, खाना पकाने का तरीका। कुमारी देवी ने एक और तरीका बताया। राधा, तुम आजकल खाना बनाने में नए नए तरीके अपनाती हो, लेकिन तुम भूल जाती हो कि हमारे समय में खाना पकाने के भी कुछ खास तरीके थे। हम लोग कभी बर्तन धोते वक्त पानी नहीं फेंकते थे, हम उस पानी का उपयोग रसोई में करते थे। और आजकल तुम जो खाने में मसाले डालती हो वो भी हमारे समय के हिसाब से कम होते थे। राधा ने पूछा, तो सासू माँ, क्या करें हम? कुमारी देवी मुस्कुराई और बोली, तुम जो चुटकी भर हल्दी डालती हो वो तो हम लोग 3 चम्मच डालते थे। और तुम्हारे पास जो गैस स्टोव है, हमारे समय में चूल्हा था। चूल्हे की आग के सामने ही खाना पकाने का आनंद आता था। तुम भी उसे आजमाओ। राधा चौंकी, चूल्हे की आग? सासू माँ, ये तो बहुत पुराना तरीका है। सिर्फ पुराना नहीं,
यह सबसे सशक्त तरीका है। तुम देखोगी कि खाना कैसे स्वादिष्ट बनता है। कुमारी देवी का आत्मविश्वास जबरदस्त था। अगले दिन राधा ने चूल्हे पर खाना पकाना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उसे बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि यह तरीका न केवल खाना स्वादिष्ट बना रहा था, बल्कि परिवार के साथ खाना पकाने का अनुभव भी बढ़ा रहा था। तीसरा तरीका, रिश्तों का तरीका। कुमारी देवी ने अब राधा को रिश्तों के बारे में युगों पुराना तरीका बताया। राधा, तुम अक्सर अपने दोस्त से बात करती हो, लेकिन हमारे समय में हम रिश्तों को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। जो रिश्ते होते थे, उन्हें सम्मान देना हमारी आदत थी। राधा ने कहा, सासू माँ, आप कह रही हैं कि हमें रिश्तों को अधिक महत्व देना चाहिए। बिल्कुल, कुमारी देवी बोली। हम अपने समय में न केवल अपने परिवार बल्कि पड़ोसियों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि जान पहचान वालों से भी जुड़े रहते थे। प्यार और आदर से रिश्तों की गांठें मजबूत होती थीं। तुम अगर रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी रखोगी, तो जीवन में कोई भी परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राधा अब समझ रही थी कि कुमारी देवी का युगों पुराना तरीका सिर्फ घर के कामकाज या आदतों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका था। उसने कुमारी देवी के साथ और गहरे रिश्ते बनाने की कसम खाई। समाप्ति। कुमारी देवी का युगों पुराना तरीका न केवल राधा के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि उस घर के माहौल को भी खुशहाल बना दिया। राधा अब समझने लगी थी कि पुराने तरीके सिर्फ पुराने नहीं होते, वे एक विशेष उद्देश्य के लिए होते थे, रिश्तों को मजबूत करने, परिवार को एकजुट रखने और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए। हालांकि राधा कभी भी सास के सभी तरीकों को पूरी तरह से नहीं अपना सकी, लेकिन उसने कुमारी देवी से कुछ कीमती बातें सीखी, जो न केवल उसके घर बल्कि उसके जीवन को भी खुशहाल बना गईं। राधा ने हंसी मजाक में कहा, सासू माँ, आपका तरीका युगों पुराना जरूर है, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि यह सबसे अच्छा तरीका है। और कुमारी देवी मुस्कुराते हुए बोली, सच कह रही हो बिटिया। यही सास का युगों पुराना तरीका है।